अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी खाजे की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनता है, क्रंची बनता है और आप इसकी लेयर देखें बिल्कुल अलग अलग है। आप मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपका भी खाजा रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगा। आपको मैं यहाँ पे तोड़ के दिखा रही हूँ, देखें इसकी लेयर अलग हो गई हैं और इतनी ज़्यादा मज़े का बना है। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है मैदा। मैदे को मैंने छान लिया था और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है नमक को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आपने यहाँ पे 5 टेबल स्पून घी लेना है और घी को आपने मैदे के अंदर डालना है। आपने इसको ज़्यादा घी नहीं डालना, इतना डालना है कि जब आप इसको हाथ की हथेली में लेना दबाएं तो ये अलग नहीं होना चाहिए, इसको अलग नहीं होना चाहिए, गुठलियाँ मतलब फैले ना, अलग ना हो, इस तरह का आपका होना चाहिए जब आप घी डालें ना। अब आपने 3 टेबल स्पून पानी डाल के इसकी आपने डो तैयार करनी है। डो आपने पतली ज़्यादा नहीं करनी, सख्त करनी है डो, बस पतली नहीं होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए। अब आप डो को 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लेना है कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून और घी आपने लेना है यहाँ पे 4 टेबल स्पून, ठीक है। आपने कॉर्नफ्लोर के अंदर घी को डाल देना है। आप यहाँ पे इसका बैटर चेक कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर और घी का, आपका भी इसी तरीके से होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल आटा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप रोटी बनाते हैं, या फिर आप इसकी जगह मैदा इस्तेमाल कर लीजिएगा घी के अंदर, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो, मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, तो अब आप इसकी पतली सी ना बारीक आप बड़ी सारी रोटी बेल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मोटी नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक सी रोटी ना। जितनी बारीक सी रोटी होगी ना उतना ही आपका खाजा मज़ेदार बनेगा, क्रिस्पी बनेगा और लेयर लेयर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बिल्कुल बारीक सी रोटी मैंने बेल ली है। अब आप इसके ऊपर वो लगा दीजिएगा बैटर जो हमने बनाया था कॉर्नफ्लोर और घी का पूरी रोटी पे। अब आपने इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर और घी जो हमने मिक्स किया था ना वो लगा दीजिएगा पूरी रोटी पे। आपने फैला के लगाना है, थोड़ी सी भी जगह बचा अच्छी तरह से, फिर आप इसको रोल कीजिएगा, दबा दबा के रोल करने। आपने ऐसे नहीं करना कि तो आधा खुला हुआ और आधा दबा हुआ, ठीक है। आपने पूरी तरह दबा दबा के इसको रोल करना है अच्छी तरीके से, जैसे कि मैं करें, ठीक है। अब आप यहाँ पे कटिंग करें नॉर्मल साइज़ की, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली हो। अब आप इसकी एक साइड ना बिल्कुल अच्छी तरह से बंद कर दीजिएगा, ठीक है, और दूसरी साइड से आप हाथ की हथेली से दबा दीजिएगा, ठीक है। दूसरी साइड को आपने छेड़ना नहीं है क्योंकि लेयर अच्छी लगती है खुली खुली ना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लगाया है ऑयल, कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा फिंगर पे लगा दिया है डो के ऊपर, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा काउंटर पे मैदा डाला है, उसको मैं बारीक सी रोटी बेल लूँगी गोल सी, ठीक है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, इसी तरह की होनी चाहिए। इसी तरह मैं तमाम बना कर रख दूँगी साइड पे। आप इसी तरह से कीजिएगा और इसी रेसिपी को इंशाल्लाह ताला फॉलो करें, आपका भी खाजा बहुत मज़ेदार बनेगा। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल कर लिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे, 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया, मैंने इसके अंदर एक रोटी खाजा डाल दिया, ठीक है, एक पेड़ा रोलिंग करके ना। अब आप इसको फ्राई करें और आपने ऑयल इसके ऊपर डालना है, ठीक है ना, इसी तरह जैसे फूल के ना बाहर आ जाएगा और इसकी लेयर अलग हो जाएगी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया। मैं तमाम खाजा इसके अंदर डाल दूँगी और इसको फ्राई करूँगी हल्की आंच पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। बस घी कुकिंग ऑयल गर्म होना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया। अब जब कलर आ जाएगा ना तो मैं इसको निकाल के बाहर रख दूँगी, ठीक है। आपने ना शीरा लेना है, अगर आप ज़्यादा शीरा बनाना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे कम शीरा बनाया, आधा कप चीनी आधा कप पानी और अच्छी तरह से मैंने शीरे को ना पका लिया था। जब हाथ पे चिपकते हैं ना शीरा तो फिर आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा और आपने ना खाजे को इसके अंदर डाल देना, ठीक है। शीरा इसके ऊपर लगा दीजिएगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते शीरा तो आप मत लगाएं, इसके ऊपर चीनी पाउडर ना शुगर पाउडर आप छिड़क दीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं इस खाजे के अंदर, लेकिन मैंने बिना ड्राई फ्रूट के रेसिपी बनाई है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को ड्राई फ्रूट पसंद भी है, मुंह में आते तो वो नहीं खाते शौक से ना। यहाँ पे आप खाजा देखिए कितना क्रंची बने और लेयर इसकी कितनी मज़ेदार बनी है। उम्मीद करते हो आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर नहीं है तो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन आपने ऑन कर दिया तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंस रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखें।